कहीं आप भी दूसरों की तरह इस घास को उखाड़ के फेंकने की गलती तो नहीं करते, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप इस घास को कभी उखाड़ के फेंकेंगे नहीं। अगर किसी गलत जगह उग गया है तो हो सकता है कि आप इनको उखाड़ करके किसी सही जगह लगा दें, अपने गमले में या किसी और जगह पे लगा दें। ये अकरकरा है, देसी अकरकरा बोलते हैं इसे हमारे यहाँ की लोकल भाषा में निनुआ प्लांट भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इसकी पहचान बताऊंगा, कहाँ मिलेगा वो बताऊंगा, क्या क्या इसके प्रयोग हो सकते हैं, कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पाते। हमारे पूर्वज उनका प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान उन्हीं के साथ विलुप्त होता गया। फिर अंग्रेज आए, अपने साथ बहुत सी एलोपैथिक दवाइयां लेके आए और वो चाहते थे कि ये जो हमारा जो औषधीय ज्ञान है वो धीरे धीरे गायब हो जाए और हम उनकी महंगी दवाइयों पे शिफ्ट हो जाएं। और आज बहुत हद तक वो सक्सेसफुल भी हैं और हम इन जड़ी बूटियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और मैंने अपना ये चैनल बनाया ही इसीलिए है कि मैं आपसे इस तरह के जो औषधीय ज्ञान है जो विलुप्त होता जा रहा है वो आप सबके साथ शेयर करूं। और आप भी अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोस के नीचे आप कमेंट किया करिए कि आपको कैसी लगती है वीडियो, अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं और क्या क्या हमारे चैनल से आप देखना चाहते हैं। देखिए, ये निनुआ प्लांट है, इसे देसी अकरकरा भी कहते हैं। हमारे आसपास ऐसे ही खेतों के किनारे, नालियों के किनारे बड़े आराम से ये पौधा देखने को मिल जाता है। हो सकता है कि आपकी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में किसी और नाम से जाना जाता हो। अगर आपने इसका प्रयोग किया हुआ है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग बचपन में करते क्या थे कि इनके जो फूल होते हैं, इनके फूल को हम इस तरह से तोड़ लिया करते थे और तोड़ने के बाद इनके फूल को ऐसे मसल करके अपने होठों के नीचे दबा लिया करते थे। तो इसमें हल्की सी सेंसेशन होती थी जो हमें अच्छा लगता था बचपन में। बस ऐसे ही कौतूहल बस में इन्हें दबा लिया करते थे। 2 से 3 दबाने के बाद कुछ देर अपने दबा कर रखते थे, उसके बाद थूक दिया करते थे। तो उस समय हमें पता नहीं था कि ये क्या है, क्यों ऐसा होता है। लेकिन बाद में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, लोगों से जाना, तब मुझे मालूम चला कि ये इसे टूथ एक प्लांट भी कहते हैं, यानी कि दांत के दर्द को ठीक करने वाला पौधा। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आप इसके जो फूल हैं इनको तोड़ करके उस दांत में दबा लीजिए। कुछ देर के बाद देखेंगे आपके दांत का दर्द काफी हद तक गायब हो गया है। इस पौधे को ढूंढना बहुत ही आसान है। आप किसी भी ऐसे धान के खेत में चले जाएं जहाँ पे नमी होती हो, या फिर किसी भी नाली के पास चले जाएं, देखते हैं आप यहाँ पे लगातार आपको लाइन से ये घास बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। इस तरह से इसके पत्ते होते हैं और किसी पत्तों के बीच में आपको इस तरह से पीले रंग के फूल देखने को मिलेंगे। यही इनकी सबसे अच्छी पहचान है। बड़े आराम से आप इनके पीले रंग के अलग से दिखने वाले फूल होते हैं, बिल्कुल बटन जैसे होते हैं। इनसे बड़े आराम से आप इनको पहचान सकते हैं। दूर से ये पौधा दिख जाता है तो आप नमयुक्त स्थान पे जब भी नेक्स्ट टाइम जाएं आप देखें इस तरह से आपको वहाँ पे पेड़ देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इनको ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप किसी भी पेड़ को ऐसे पकड़ेंगे, बस हल्की सी ताकत लगा के उखाड़िएगा, ये जड़ सहित बाहर आ जाएगा। अब आप इसको अपने गार्डन में ले जाकर के पॉट में जहाँ भी लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों से दुर्गंध आती है, तो आप इस पौधे की जड़ को 2 ग्राम कपूर 1 ग्राम सेंधा नमक के साथ मिला करके उससे आप मसूड़ों की मालिश करें रात में डेली। कुछ दिनों के बाद देखेंगे आपकी मसूड़ों की सूजन है वो खत्म हो चुकी है, मसूड़ जो आपके मुंह से दुर्गंध आती है वो खत्म हो। अगर किसी को अपच की समस्या बनी रहती है तो वहाँ पे भी इसके जड़ का चूर्ण लें, थोड़ी सी पिपली, थोड़ी सी भुनी सौंफ के साथ मिला करके 1 चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद लें। आप देखेंगे अपच की जो समस्या है वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो गई। किसी को गले में खराश बना रहता है तो करना सिर्फ इतना है, इसकी जड़ को लेना है, पानी में उबाल करके 10 ग्राम जड़ को लेकर के उसका आप गरारा करें। उसके बाद देखेंगे आपकी जो गले में खराश बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। बड़े आराम से इसकी जड़ जो है, इसके फूल जो है आपको किसी भी जो आयुर्वेदिक शॉप्स होती हैं वहाँ पे बिके हुए देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे भी आप इसको, इसकी जड़, इसका प्लांट बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्लस अगर आपके पास मिल जाता है पौधा, वहां से निकाल करके उसको भी यूज कर सकते हैं। किसी को हिचकी बनी रहती है लगातार, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, बार हिचकी आती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है, तो वहां पे भी ये फायदेमंद है। वहां पे भी इसकी जड़ को लें आप, शहद के साथ उसका सेवन करें, हिचकी खत्म हो जाएगी। किसी को सूखी खांसी बनी रहती है, वहां पे भी आप शहद, काली मिर्च और सूंठ मिला करके इसका काढ़ा बनाएं। बड़े आराम से देखेंगे कुछ प्रयोग के बाद जो जुकाम है, सूखी खांसी आ रही है, वो ठीक हो जाएगी। इनके पत्तों में एंटी फंगल गुण होता है, तो आप इनके ताजा पत्तों को तोड़ लें, उसकी लुगदी बना लें। लुगदी बनाने के बाद जहाँ भी आपको दांत खाज खुजली हो रखी है वहाँ पे उस लुगदी को लगा दें। कुछ प्रयोग के बाद देखेंगे कि जो दांत खाज खुजली हो रखा है फंगस की वजह से, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर किसी को घुटने में दर्द बना रहता है तो वहाँ पे भी इसकी जड़ को लें, जड़ को पेस्ट बना लें, गरम, उसको आप किसी कपड़े में लगाएं, उसे कपड़े को गर्म करें और वहाँ पे सिकाई करें हल्के हाथ से। जो सूजन हो रखी है, जो पेन होता है, सब में आपको आराम देखने को मिलेगा। इसके जड़ में एक्लामाइड होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। तो अगर आप कमजोरी फील करते हैं, आपकी ताकत कम है, तो आप
इसकी जड़ों का सेवन करते हैं अगर, तो वहाँ पे आपका टेस्टोस्टेरोन, कोई पुरुष है उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होगी। अगर आपके मुंह में छाला हो रखा है, वहाँ पे भी आप इनके फूलों को तोड़ करके दबाते हैं, छाले में भी आपको राहत देखने को मिली। किसी के मुंह में छाला हो रखा है, खाना नहीं खा पा रहा है, तो 2 से 3 फूल तोड़े आप, फूल को तोड़ करके मसल करके जहाँ भी छाला हो रखा है वहाँ पे आप दबा दें। होता क्या है कि ये सेंसेशन वहाँ के जो सेंसेस हैं उसे कम कर देता है, आप पे जो है आपको दर्द कम महसूस होगा, जलन कम महसूस होगी, तो उसके बाद बड़े आराम से आप खाना खा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पौधे को अच्छे से पहचान लिया होगा। अगर आपने इस पौधे का कभी भी प्रयोग किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, चाहे अपने बचपन में शौकिया ही प्रयोग किया हो, नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कैसे प्रयोग किया है, क्या लाभ मिला हुआ है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।